आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वो ये कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे। कई लोगों के साथ मसला ये है कि उनके शुगर लेवल मेडिसिन खाने के बाद भी नॉर्मल नहीं होते और कई लोगों के साथ मसला है रैंडम शुगर लेवल खाने के 2 घंटे बाद वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो खाली पेट अपनी चेक करते हैं शुगर लेवल्स, वो उनका जो है वो हाई आता है, जिसे हम लोग फास्टिंग शुगर लेवल कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई दफा हम कई गलतियां स्वीकार होते हैं, हमें इसका आइडिया नहीं होता, हमें इसका अंदाजा नहीं होता कि हम जो ये गलतियां कर रहे हैं जान के या ना अनजाने में, इसी वजह से हमारे शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तो आज मैं उन पॉइंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, थोड़ी सी उन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिनको थोड़ा सा अगर आप ख्याल करेंगे तो उनसे आपके शुगर लेवल काफी बेहतर हो जाएंगे। तो सबसे पहला इसमें हमारे पास क्या आता है? सबसे पहली जो रीजन है हमारे शुगर लेवल कंट्रोल ना होने की या मोस्टली हाई रहने की, वो आपकी स्नैकिंग है। हम लोगों के अंदर स्नैक्स का एक बहुत बड़ा रिवाज है, बहुत मेरे लिहाज से एक बहुत बुरा रिवाज है। हमें जब भी कहीं भूख के बाद खाना खाया, हमने 2 ढाई घंटे गुजर गए, 3 घंटे दोबारा भूख महसूस हो रही है, तो हम लोगों ने चाय रख ली। चाय के साथ जो है ना कोई बेकरी आइटम्स को रख लिया, निम्को रख ली, या पेस्ट्रीज रख ली, या बिस्किट्स रख लिए, फलां फलां। तो तमाम चीजों को जो है ना हम रख के हम लोग स्नैकिंग शुरू कर देते हैं। ये चीज बहुत खतरनाक है। ये स्नैकिंग होती है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में नहीं आने देती। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स होने से रोकती है आपकी। तो स्नैकिंग को थोड़ा कंट्रोल करें। आप चाहे कोई स्नैक्स खा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज भी अगर खा रहे हैं जो आपके लिए ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेटेड चीज नहीं है, लो कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन स्टिल अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई हैं, तो स्नैकिंग से थोड़ा कंट्रोल करें, स्नैकिंग से थोड़ा परहेज करें। स्नैकिंग ना करें तो बेहतर है। दिन में जैसे 2 दफा खाना खाएं, नाश्ता करें और रात को खाना खाएं। अगर आप चाहते हैं अपने शुगर, जिनके हाई शुगर लेवल है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो इस चीज का इस्तेमाल करें। जो स्नैकिंग आप लोग करते हैं, स्नैक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको छोड़ दें। ये वही इस्तेमाल करें स्नैक्स का जिनके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, जिनको कोई मसला मसाइल नहीं है, वो स्नैक्स खा सकते हैं। लेकिन जिनके शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, हाई रहते हैं, मोस्टली फास्टिंग उनकी हाई है, तो स्नैक्स से थोड़ा परहेज, क्योंकि स्नैकिंग करते भी लंच के बाद है। मतलब शाम के टाइम 5 साढ़े 5 बजे आपने जो है वो चाय के साथ कुछ ले लिया, उसके घंटे डेढ़ बाद आपने जो है खाना खा लेंगे। तो अभी आपने जो स्नैकिंग किया उससे थोड़ा जो बॉडी में आपके ऑलरेडी शुगर लेवल तो उसने जो है ना हाई रखा था, उधर से आपने डिनर कर लिया, वो मजीद आपका हाई ले जाएगा। तो वही अल्टीमेटली सुबह के टाइम आपकी फास्टिंग शुगर लेवल भी हाई आएगी। सो स्नैकिंग से थोड़ा परहेज करें आप लोग। दूसरे इसके अंदर मेडिकेशन आती है। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है जो मेडिसिन एक पेशेंट को सूट कर रही है वो दूसरे पेशेंट को भी सूट करे। बाज औकात गलत मेडिकेशन की वजह से भी हमारे शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आते। तो इस चीज को भी एक बड़े मद्देनजर रखें अपने कि जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो आपको सूट कर भी रही है या नहीं कर रही। तो जब आप देखते हैं कि मुसलसल एक मेडिसिन हफ्ता 10 दिन बाद खाने के बावजूद भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो काइंडली आपका जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर हजरात है आपके, जिनको आप रेगुलर चेकअप करवाते हैं, उनसे बात करके अपनी मेडिसिन चेंज करवाएं, अपनी डोज को चेंज करवाएं। किसी कोई इंसुलिन लगा रहा है उसकी, तो इंसुलिन से उसको फर्क नहीं पड़ रहा, टाइप 1 का पेशेंट, तो वो जाकर इंसुलिन के यूनिट्स को जो है वो एडजस्ट करवाए या इंसुलिन चेंज करवाए। तो यहां पर एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो अपने डॉक्टर से अपनी मेडिकेशन चेंज करवाएं, वो आपको मेडिसिन सूट नहीं कर रही होती, कोई दूसरी मेडिसिन रिकमेंड करवाएं ताकि आपके शुगर लेवल कंट्रोल में है। और जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है वो अपना इंसुलिन के यूनिट्स वगैरह चेक कराएं या अपनी इंसुलिन चेंज करवाएं, तो उससे उनको फर्क पड़ेगा। तीसरी हमारे पास जो रीजन है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हमारे जिस्म में पानी की कमी हो गई है। बिल्कुल एक वन साइडेड इसका मतलब ये भी निकलता है जिसमें से पानी की कमी होना। लेकिन एक्चुअल में इसका जो मतलब है वो जिस्म से पानी के साथ साथ जो जरूरी नमकियात है, हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनकी जिस्म में कमी हो जाना। तो जब जिस्म में पानी भी कम हो गया, आपका जरूरी जो आपके बॉडी में मिनरल्स की एक जरूरत है आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है आपको, जो पानी के जरिए आपको मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, उनकी अगर जरूरत से ज्यादा कमी हो गई है, आपकी पानी की कमी हो गई है साथ, तो उससे क्या होगा, आपका शुगर लेवल हाई चला जाएगा, लो नहीं आने देता। तो इसलिए मैंने पहले भी एक दो वीडियोस में कहा कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो कम से कम जो है एक दिन में 3 लीटर पानी पिए। 3 लीटर जब पानी पिएंगे तो पानी के साथ साथ आपके जो है गैर जरूरी जो मियाद है, बॉडी का मादे जो है, वो यूरिन के रास्ते साफ होते रहते हैं। और पानी
3 लीटर अगर आप पानी पीते हैं तो वो भी आपके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखने में बहुत हेल्प करता है आपकी। तो डिहाइड्रेशन से बचें, अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना होने दें, ये एक बहुत बड़ी वजह आपके शुगर लेवल ज्यादा आने की। अगले इसमें हमारे पास जो वजह है वो है हाई कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना। बिल्कुल, इससे तो आप सब वाकिफ होंगे। मतलब कई हजार से कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनसे मेरा भी राब्ता होता है, टेलीफोनिक राब्ता होता है, जिनसे मेरा बातचीत होती है, फिजिकल जिनसे मुलाकात होती है। वो कहते हैं जी हम जो दिन में सिर्फ एक रोटी खाते हैं फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं होती, या फास्टिंग सुबह सारा सुबह खाली पेट ज्यादा आती है। तो मैं पूछता हूँ क्या खाया? वो कहते हैं जी रात को बस एक रोटी खाई थी सोने से पहले गंदम की। रात को तो वैसे ही मना किया जाता है डायबिटिक पेशेंट के कि रात के टाइम रोटी से परहेज करें, ऊपर से गंदम की रोटी। इसको आप मिसाल है सोने पे सुहागा। तो ये सिस्टम हो जाता है। तो रात को रोटी खाएंगे वो भी गंदम की, तो आपके कैसे शुगर का लेवल कंट्रोल होगा? लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें जिसके अंदर जितना कम हो सके कार्बोहाइड्रेट हो। कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर जो है ना आप गुजारा नहीं कर सकते, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में बॉडी को एनर्जी आपकी प्रोवाइड करनी है कार्बोहाइड्रेट्स ने। लेकिन कहा जाता है लो कार्बोहाइड्रेट्स लें और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ना लें, वो डायरेक्ट जैसे खून में शामिल होंगे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो रॉकेट की तरह आसमान पे ले जाएंगे। जो सिंपल होते हैं, जो आपके जिसके अलावा जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिन्हें उर्दू में नशास्ता कहते हैं, तो वो आपके खून में आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल होते हैं, वो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाते। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का इस्तेमाल करें, हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट का इस्तेमाल ना करें, वो आपके लिए मसला मसाइल जो है वो पैदा करेगी। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है कि एक्सरसाइज का ना करना या आपका कहीं वॉक का ना करना। जब आपने कोई भी चीज खाई है वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लेती है। लेकिन जब आप खाना खा के बैठ गए हैं, लेट गए हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, ना आप वॉक करते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, तो अल्टीमेटली जिस खाने ने एक्सरसाइज वॉक के बाद या फिजिकल एक्टिविटी के बाद 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाना है, वो खाना आपकी जिसम स्टमक में 5-6 घंटे पड़ा रहता है। तो जब तक खाना आपकी स्टमक में रहेगा वो आपका शुगर लेवल लो नहीं आने देगा, शुगर लेवल अप ही रखेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो ब्रेक डाउन होगा स्टमक में जाएगा, उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स निकल के खून में शामिल होते जाएंगे। और कार्बोहाइड्रेट जब निकल के खुराक से खून में जाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी, तो ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। सो अपना जो है वो इस चीज को भी मद्देनजर रखें कि आप लोग जो है वो कर क्या रहे हैं। लास्ट में हमारे पास जो इसमें चीज आती है वो है रात को लेट खाना खाना। जब हम रात को देर से खाना खाते हैं तो वंस अगेन खाना खाकर आप 2 घंटे बाद सो गए या 3 घंटे बाद भी सो जाते हैं, तो आपके जो है वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ होता। आपका खाना आपके स्टमक में ही है अभी और आप सो गए हैं। तो स्टमक में खाना होगा और आप लेट जाएंगे सो जाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो सारी रात एज इट इज जो है ना स्टमक में पड़ा रहेगा और आपका शुगर लेवल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता रहेगा। तो जब आप फास्टिंग शुगर लेवल चेक करेंगे सुबह अपनी, आप कहेंगे जी मेरा तो इस टाइम शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, मेरा 200 आ रहा है, फास्टिंग 180 आ रहा है, 190 आ रहा है। तो उसकी रीजन ये है कि आप रात को खाना लेट खाते हैं। तो खाना इतनी लेट ना खाया करें, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का जो है वो डिनर करें और शाम 7 से 7:30 के दरमियान मैक्सिमम खाना खा लिया करें। खाना खाने के कम से कम 60 to 90 मिनट्स टाइम नोट कर ले बेशक, 60 से 90 मिनट जो है ना वेट करना है, फिर आपने वो कर सकते हैं। रात को खाने के बाद जो वो करना चाहते हैं करते हैं, खाना खाने के 60 से 90 मिनट 60 to 90 मिनट्स आपने कुछ नहीं करना, फिर आपने जो है ना वॉक करनी है कम से कम आधा पौना घंटा। तो इस रूटीन को रखें, इंशाल्लाह आपकी फास्टिंग शुगर लेवल जो है वो सुबह खाली पेट जो ज्यादा आती है वो आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।